आप सबका स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, पिछली बार जब हमने क्लास में पढ़ा था तो जाना था सीमा के बारे में, उसके साहस के बारे में, किस तरह उसने अपने आप को और अपने भाई को बाढ़ से बचाने के लिए अपने घर की छत पर सुरक्षित पहुंचाया था। अब आगे पढ़ते हैं और जानते हैं अपनी प्यारी सीमा के साहस के और किस्से। तो चलिए, मैं पढ़ रही हूँ। जिस गति से मैं पढ़ रही हूँ इसी गति से आप भी पढ़ने का प्रयास करिए। हाँ, पर ऐसा ना हो कि इस गति के चक्कर में, इस स्पीड के चक्कर में आप पढ़ने में गलतियां करें। आपको बिल्कुल सही शब्दों का उच्चारण करना है मेरे जैसे ही, और स्पीड पे भी काम करना है कि हाँ, हम हिंदी कुछ तेजी से पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता? ठीक, सीमा और उसके छोटे भाई दोनों रात भर उसी तरह छत पर बैठे रहे। और आप तो जानते ही हैं, रात थोड़ी सी भयानक होती है, और उसमें भी अगर अगल बगल सब जगह शोर ही शोर हो, पानी ही पानी हो, लोग उसमें डूब रहे हो, जानवर उसमें डूब रहे हो, तो चिंता तो होती है ना। तो इसी वजह से जो छोटा भाई था सीमा का, वो क्या हो रहा था, हिम्मत खो रहा था। पर सीमा उसको क्या करती, ढांढस बंधाती, मतलब उसको हिम्मत देती कि बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम लोग इस बाढ़ से एकदम सुरक्षित बच जाएंगे, बस हिम्मत अपनी जुटा के रखो। और जब वो देखते दूर दूर तक तो उन्हें सिर्फ क्या दिखता, पानी ही पानी। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता, यानी कि सारे के सारे लोग बाढ़ में फंसे हुए थे और चीख चिल्ला रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो उस समय ये किसको ध्यान आता कि सीमा और उसके छोटा भाई दोनों घर में अकेले हैं। आगे देखते हैं। सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। तो धीरे धीरे हिम्मत के साथ उनकी पूरी रात बीत गई और क्या हो गई, सुबह हो गई। सीमा और उसके भाई घर की छत पर बैठे रहे और यहाँ वहाँ दूर दूर तक देख रहे थे। सब जगह पानी ही पानी था। तभी सीमा ने देखा रहीम चाचा को, और तब उसने पूरी ताकत लगाई। क्या किया, सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज दी। वो जोर से चिल्लाई, रहीम चाचा। रहीम चाचा ने पलट के देखा। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। जब चाचा ने पलट के देखा तो देखा, अरे ये तो दोनों बच्चे इसी तरह से रात भर छत पे बैठे रहे होंगे। तो उन्होंने कोशिश की और सीमा और उसके भाई दोनों को उनकी छत से अपनी छत पर पहुंचाया। ठीक, दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नाव और एक मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सके। सीमा और उसका भाई भी उसी नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंचे। उसके माता पिता भी वहां आ चुके थे। बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश हुए। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि धीरे धीरे सवेरे से दोपहर हो गई और अब ये समाचार दूर दूर तक फैल चुका था कि इस गांव में क्या आ गई है, बाढ़। तो लोगों को बचाने के लिए कई सारी नाव और मोटर बोट, यहाँ पे लिखा है ना, 2 नाव और 1 मोटर बोट आई। और जो नाव थी उसमें एक बार में सिर्फ 15 ही लोग बैठ सकते थे। तो इस तरह सीमा अपने भाई के साथ और कई और लोग उस नाव पर बैठे और फिर नाव उनको लेकर के चली गई सुरक्षित स्थान, यानी ऐसा स्थान जहां बाढ़ का कोई भी खतरा नहीं था। तो जब सीमा और उसका भाई सुरक्षित स्थान पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा
उसके माता पिता भी वहां आ चुके थे। और आप तो जान ही रहे हैं कि इतनी भयानक बाढ़ के बाद जब सीमा और उसके भाई ने अपने माता पिता को देखा होगा तो उनकी खुशी का तो क्या नहीं रहा, ठिकाना नहीं रहा होगा। वो बहुत 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 खुश हुए। तो इस तरह बच्चों हमने जाना कि सीमा ने किस तरह अपने साहस से, अपनी चालाकी से अपनी ही नहीं अपने भाई की भी जान बचाई। ठीक, तो कोई भी कठिनाई आए आपके पास तो आपको धैर्य से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है। और धैर्य और हिम्मत और आसपास हमारे पास जो भी साधन है उस कठिनाई से, उस मुसीबत से बचने के लिए उसका अक्लमंदी के साथ क्या करना है, प्रयोग करना है। तो हम बड़े से बड़ी कठिनाई को, मुसीबत को हरा सकते हैं सीमा के जैसे। तो आगे फिर मिलेंगे, कोई एक नया पाठ पढ़ेंगे, कुछ नई नई जानकारियां को अपने साथ जोड़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको टाटा, बाय बाय।